नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेट से संबंधित आज का जो ये क्लास होने वाला है वह हिंदी से नई गद्य की विधाएं से होने वाला है। नई गद्य की विधाएं के अंतर्गत वह डायरी से होने वाला है। किससे होने वाला है? वह आज की क्लास हमारी डायरी से संबंधित होने वाली है। चलिए आज की क्लास यहीं आरंभ करते हैं। दोस्तों, याद रहे ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आपको याद रहे, आपको ये वीडियो स्किप करके नहीं देखनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है ताकि आपको कहीं भी कोई त्रुटि या समस्या लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो। चलिए आज की क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वह है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, गद्य की कौन सी विधाएं शामिल यहाँ पे है नहीं है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? शामिल नहीं है। ये प्रश्न पूछ लिया गद्य की कौन सी विधाएं शामिल नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है डायरी, तीसरा है निबंध, चौथा है कविता। इसका जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि यह गद्य ना होकर वह पद्य हो जाता है। क्या जो कविता है वह पद्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, परीक्षा की दृष्टि से डायरी लेखन की मुख्य विशेषता क्या है। जब हम डायरी को लेखन करते हैं, जब लिखते हैं तो उसमें मुख्य विशेषता क्या हो जाती है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काल्पनिक कहानी, दूसरा है व्यक्तिगत अनुभवों का लेखन, तीसरा है ऐतिहासिक घटनाएं और चौथा है कविता। दोस्तों याद रहे ये सारे जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? जो डायरी लेखन में मुख्य विशेषता क्या होती है? व्यक्तिगत अनुभवों का लेखन की मुख्य विशेषताएं हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, गद्य की नई विधाएं में डायरी का महत्व किस कारण से है। जो नई विधाएं डायरी है उसका महत्व किस कारण से है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इसके राइट आंसर को देखेंगे। दोस्तों आपसे एक निवेदन यह है कि यदि आप हमारे वीडियो को साथ साथ देखकर यदि आप हमारे जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ उनसे पहले आप इनमें से किसी एक किसी एक ऑप्शन को राइट करके आप अपने नोटबुक में लाइन से लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं और बाद में हमें यह कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, चलिए इसके पहले ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है संवेदनशीलता को व्यक्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों को दर्शाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल काल्पनिक कहानियों को लिखने के लिए, चौथा है ऐतिहासिक तथ्यों को संग्रहित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा? संवेदनशीलता को व्यक्त करने के लिए डायरी का महत्व इसी कारण से बढ़ जाता है, इसमें गद्य की नई विधाएं में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, डायरी की किस विशेषता के कारण यह एक लोकप्रिय गद्य विधा है। क्या पूछ लिया प्रश्न? जो डायरी है उनमें क्या कारण और विशेषता है कि वह एक लोकप्रिय गद्य विधा बन गई है या हुई है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है इसका अत्यधिक औपचारिक स्वरूप, दूसरा ऑप्शन है इसका व्यक्तिगत और आत्मीय स्वरूप, तीसरा है इसका केवल सृजनात्मक लेखन और चौथा ऑप्शन है इसका आदर्शवादी दृष्टिकोण। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। कौन सा? बी इस राइट आंसर, क्योंकि इसमें इसका व्यक्तिगत और आत्मीय स्वरूप होने के कारण यह लोकप्रिय गद्य के रूप में उभरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा, डायरी लेखन में कौन सी चीजों पांचवा प्रश्न है आज का हमारा, डायरी लेखन में कौन सी चीजें आमतौर पर नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? डायरी में लेखन में कौन सी चीजें आमतौर पर नहीं होती है।
चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत विचार और भावनाएं, दूसरा ऑप्शन है कहानी और उपन्यास, तीसरा है सामाजिक घटनाओं का वर्णन, चौथा है रोजमर्रा की घटनाएं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। कहानी और उपन्यास की चीजें इसमें आमतौर पर नहीं होती है, किसमें? डायरी लेखन में नहीं होती है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा, डायरी के लेखन में कौन सी बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती है? इसमें डायरी लेखन में कौन सी बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है साहित्यिक मानक, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सच्चाई और चौथा है संवाद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो डायरी है उसमें व्यक्तिगत सच्चाई होती है, इसलिए इसमें इस बात के लिए विशेष रूप में ध्यान रखी जाती है, इस बात के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सातवां, डायरी लेखन में दैनिक घटनाएं का क्या स्थान होता है? इसमें जब हम डायरी लेखन करते हैं उसमें दैनिक घटनाओं का क्या स्थान हो जाता है डायरी लेखन में? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, फिर इसका हमें उत्तर देंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है महत्वपूर्ण, दूसरा है असंबंधित, तीसरा है प्राथमिकता नहीं, चौथा है अनुपस्थिति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए इज राइट आंसर। जब डायरी लेखन करते हैं उसमें दैनिक घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि डायरी में हम क्या लिखते हैं? मान लीजिए हम एक डायरी का लेखन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? उसमें हम दैनिक घटनाओं का वर्णन लिखेंगे ना, कि आज हमने क्या किया, समय व्यर्थ कहाँ किया, समय व्यर्थ नहीं किया, इत्यादि बातों का उसमें लिखते हैं और अगले दिन के लिए संशोधित करते हैं कि जो आज गलती हमसे हो गई है वह नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट अगले दिन वह गलती को हम ना करें और अपने समय को सदुपयोग करें। इसलिए डायरी लेखन में दैनिक घटनाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डायरी के लेखक की दृष्टि कैसी होती है? जब कोई डायरी लेखन करता है तो उसकी दृष्टि कैसी होती है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बाहरी, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है आत्मनिर्भर, चौथा है व्यक्तिगत। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है लेखक की व्यक्तिगत दृष्टि होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नौवां, नए गद्य विधाओं में डायरी के लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्या पूछ लिया प्रश्न? जो नए गद्य विधाओं में जो डायरी का लेखन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है? उससे हम विद्यार्थी या सीखने या सिखाने वालों को क्या उद्देश्य रखते हैं, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है समाज को शिक्षित करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भावनाओं का रिकॉर्ड रखना, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक गतिविधियों का वर्णन और चौथा ऑप्शन है वह है ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। व्यक्तिगत भावनाओं का रिकॉर्ड रखना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है किसमें? डायरी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, डायरी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है? इसमें जब डायरी होता है उसमें किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया, क्योंकि आप लोगों ने आज से पहले कभी डायरी लेखन किया नहीं होगा और किन्हीं बच्चों ने किया होगा तो उन्होंने भी अच्छे से किया नहीं होगा, जो मन में आया उन्होंने वह डायरी में लिख दिया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी छात्र को अपना डायरी डेली लिखनी चाहिए कि उसने आज का समय व्यर्थ कहाँ किया, उसने आज की चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ी। चलिए इसके ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है जटिल और कठिन, दूसरा ऑप्शन हो जाता है सरल और सहज, तीसरा ऑप्शन है साहित्यिक और अलंकारिक, चौथा ऑप्शन है तकनीकी और विश्लेषणात्मक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सहज और सरल तरीके से किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 11वां, डायरी का लेखन आमतौर पर किस समय किया जाता है? क्या पूछ लिया? जो डायरी होता है उसका लेखन आमतौर पर किस टाइम किया जाता है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विशेष अवसरों पर, दूसरा ऑप्शन है रात के समय, तीसरा ऑप्शन है सुबह के समय और चौथा ऑप्शन है दोपहर के समय। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसमें? रात के समय डायरी का लेखन आमतौर पर किया जाता है, क्योंकि उसमें छात्र अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है कि आज का समय हमने कहाँ व्यर्थ किया। इन चीज सारी बातों का वो अपने डायरी में संजोता है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है 12वां, डायरी में अधूरी बातें लिखने की प्रवृत्ति क्यों होती है? जब हम डायरी लिखते हैं उसमें अधूरी बातें लिखते हैं, कुछ बातों को छोड़ देते हैं, कुछ बातों याद नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है? प्रवृत्ति क्यों होती है? यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेखक की असमर्थता के कारण, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत विचारों को छुपाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए और चौथा ऑप्शन है साहित्यिक मानक का पालन करने के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे? व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अधूरी बातों को लिखने की प्रवृत्ति हो जाती है। किसमें? डायरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां, डायरी के लेखन में रोजमर्रा की बातें कैसे पेश की जाती है? इसमें जब हम डायरी का लेखन करते हैं उसमें रोजमर्रा की बातों को कैसे पेश करते हैं, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है औपचारिक ढंग से, दूसरा ऑप्शन है संवादात्मक रूप से और तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक कहानी के रूप में और चौथा जो ऑप्शन है वह है विषय वस्तु के बिना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे? संवादात्मक रूप में हम रोजमर्रा की बातों को पेश करते हैं। किसमें? डायरी में। आपको याद रहे ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14वां, डायरी लेखन में लेखक की कौन सी भूमिका होती है? जब कोई डायरी का लेखन करता है लेखक, उसमें उनकी कौन सी भूमिका होती है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। चलिए इसके पहले ऑप्शन को देखते हैं फिर इनके उत्तर को जानते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह इसका जो पहला ऑप्शन है वह है समाज का प्रतिनिधि, दूसरा जो ऑप्शन है वह है खुद का प्रतिबिंब, तीसरा है नाटककार और चौथा है कवि। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। उसमें डायरी लेखन में लेखक खुद का प्रतिबिंब की भूमिका को निभाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां, डायरी को अन्य गद्य विधाओं से क्या अलग बनाता है? जो डायरी जो एक गद्य विधा है उसको अन्य गद्य विधाओं से अलग कैसे बनाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। ध्यान रहे साथियों, यदि आपको प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्नों को बार बार पढ़ सकते हैं, 2 से 3 बार मिनिमम आप प्रश्न को पढ़कर समझ ही सकते हैं। आपके पास इतना टाइम होता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है इसका जो पहला ऑप्शन वह है इसका लिखने का तरीका, दूसरा ऑप्शन है इसका पाठक वर्ग, तीसरा ऑप्शन है इसका संवेदनशील का निजी दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है इसका साहित्यिक मानक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसा? इसका संवेदनशील और निजी दृष्टिकोण के कारण इन्हें अन्य विधाओं से अलग बनाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डायरी में लेखक के मनोभावों का क्या महत्व होता है? तो जब डायरी लेखन करते हैं उसके जो अंतर्गत मनोभाव होते हैं उसमें क्या महत्व होती है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह न्यूनतम, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख और चौथा ऑप्शन है असंबंधित। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें लेखक को मनोभावों का प्रमुख महत्व होता है, इसलिए डायरी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां,
डायरी में अक्सर कौन सी चीजें होती है? क्या प्रश्न पूछ लिया? जो डायरी लेखन में या डायरी के अंतर्गत उसमें अक्सर कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सामाजिक मुद्दा, दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव, तीसरा है ऐतिहासिक घटनाएं, चौथा है वैज्ञानिक विश्लेषण। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसा? बी इज राइट आंसर, व्यक्तिगत अनुभव। इसमें अक्सर बातें या अक्सर चीजें इसमें व्यक्तिगत होती है, इसमें डायरी में, आपको याद रहे। यदि आप लोग डायरी लेखन नहीं करते हैं तो आप लोग आज से ही डायरी लेखन आरंभ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको नवीन शब्दों का ज्ञान होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा, इत्यादि चीजों का आप में विकास हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डायरी लेखन में विचार की स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है? किसका? स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेखक की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है केवल अनुसंधान आधारित लेखन, तीसरा ऑप्शन है अन्य लेखकों से प्रेरणा, और चौथा ऑप्शन है औपचारिक लेखन शैली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेखक की स्वतंत्रता पर स्वायत्तता का अर्थ होता है क्योंकि वह स्व से ही विचारों को अपनी डायरी में समावेश करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डायरी लेखन में किस प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाया जाता है? किसमें? जब हम डायरी का लेखन करते हैं उसमें व्यक्तित्व को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है साहित्यिक, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है व्यक्तिगत और आत्मिक, और चौथा ऑप्शन है वह है वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और आत्मिक व्यक्तित्व को दर्शाया जाता है। किसमें? लेखन में, आपको याद रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डायरी लेखन में लेखक की अंतरात्मा कैसे झलकती है? इसमें जब डायरी का लेखन करते हैं तो उसमें अंतरात्मा कैसे झलकती है? किसका? लेखक का। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक मुद्दों के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से, और चौथा जो ऑप्शन है वह है अन्य लेखकों के माध्यम से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? कौन सा? ए इज राइट आंसर। अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से लेखक अपनी अंतरात्मा में झलकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरी की किस प्रकार की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है? इसमें जो डायरी है उसमें किस प्रकार की अभिव्यक्ति को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है साहित्यिक, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक, और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और भावनात्मक, चौथा ऑप्शन है तकनीकी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें डायरी में व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रकार से अभिव्यक्ति को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरी लेखन में यथार्थता का क्या महत्व है? किसका? यथार्थता का क्या महत्व है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है औपचारिकता के लिए, दूसरा है व्यक्तिगत अनुभवों की सच्चाई के लिए, तीसरा है साहित्यिक मानक के लिए, और चौथा जो है वह है रचनात्मक के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें व्यक्तिगत अनुभव की सच्चाई के लिए यथार्थता का महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरी में प्रेरणा की स्थिति क्या होती है? किसमें? जो डायरी होती है उसमें प्रेरणा की हमें क्या स्थिति, कैसी स्थिति में हमें डायरी से हमें प्रेरणा मिलती है? चलिए इसके पहले ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है महत्वपूर्ण, दूसरा है न्यूनतम, तीसरा है असंबंधित, चौथा है औपचारिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है?
महत्वपूर्ण रूप से हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यदि हम डायरी लेखन करते हैं तो आज हमसे क्या त्रुटि हुई, आज हमें कहाँ समय व्यर्थ किया, आज हमने कहाँ किससे बातें किया, किससे से क्या क्या, सारी बातों को हम डायरी में लेखन करते हैं। इसलिए वहां से हमें मोटिवेट ले सकते हैं। यदि आज हमने समय व्यर्थ किया है तो कल हम वहां पे समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इसी कारण से हम डायरी से प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डायरी लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जो डायरी लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सामाजिक शिक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत अनुभवों का संरक्षण, तीसरा है साहित्यिक रचनाएं, और चौथा जो है वह है ऐतिहासिक दस्तावेज। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसा है? बी इज राइट आंसर। व्यक्तिगत अनुभवों का संरक्षण होना इसमें प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। किसमें माना जाता है? डायरी में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25वां। डायरी लेखन में लेखक की विचारधारा को कैसे व्यक्त किया जाता है? किसका विचारधारा को व्यक्त किया जाता है? लेखक की विचारधारा को व्यक्त कैसे किया जाता है? चलिए जानते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विश्लेषणात्मक रूप से, दूसरा है भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से, तीसरा है ऐतिहासिक संदर्भ में, और चौथा जो है वह है तकनीकी शब्दावली में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे? बी इज राइट आंसर, क्योंकि भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से विचारधारा को लेखक अपने डायरी में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरी में अक्सर किस प्रकार की घटनाओं का वर्णन होता है? इसमें जो डायरी है उसमें अक्सर किस प्रकार की घटनाओं का हमें वर्णन करना पड़ता है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अकल्पनीय, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और दैनिक, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक और सामाजिक, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्यक्तिगत और दैनिक घटनाओं को अक्सर डायरी में हम वर्णन करते हैं या लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डायरी का लेखन कब आरंभ हुआ था? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछ लिया आपसे? डायरी का लेखन कब प्रारंभ हुआ था? चलिए इसके ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है प्राचीन समय में, दूसरा ऑप्शन है मध्यकाल में, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक काल में, और चौथा ऑप्शन है भविष्य में, आने वाले भविष्य में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें सी इज राइट आंसर, आधुनिक काल में। चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है वह है, डायरी लेखन में लेखक के पास कौन सा अधिकार होता है? क्या पूछ लिया प्रश्न, डायरी लेखन में लेखक के पास कौन सा अधिकार होता है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। बाहरी घटनाओं का वर्णित करना, दूसरा है अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करना, तीसरा है केवल कविताओं लिखने का, चौथा है तकनीक रिपोर्ट तैयार करने का। दोस्तों याद रहे यह प्रश्न मैं आपके अधिकार में छोड़ देता हूँ। आप हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा प्रश्न, इसका जो कौन सा आंसर सही है, आप हमें यह कमेंट करके बता देंगे। इसलिए यह क्वेश्चन का अधिकार मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आज का इस क्लास दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट कर सकते हैं, और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, और जितने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।